हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंगुलर की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर एनजीआरएस को कैसे सेटअप किया जाता है। एनजीआरएस स्टोर बेसिकली एक स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स है, ठीक है। उसके बारे में पूरा कोड स्टैंडर्ड और उसका कोड का आर्किटेक्चर क्या था, तो वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। तब प्लीज़ आप इस वीडियो पे मूव कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके डेमो के बारे में कि कैसे हम एक्शन को डिस्पैच करते हैं, किस तरीके से हम डाटा को मेंटेन करते हैं अपने स्टेट के अंदर, ठीक है। तो यूआई के थ्रू मैं आपको आज बताता हूँ। तो ये वाली मैंने एपीआई ओपन की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। ये मेरी एंगुलर की एप्लीकेशन है, इसको मैंने रन कर रखा है, ठीक है। अब मैं एप्लीकेशन को लोड करता हूँ। एक्चुअली मैं डायरेक्ट उसी राउट पर जाता हूँ जहाँ पर मेरा कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है, इस राउटिंग के थ्रू एक पेज मेरे पास ओपन होगा जिसके अंदर सारे पेशेंट की लिस्ट आएगी, ठीक है। जैसे कि पेशेंट की आईडी, नेम, एज, ठीक है। जो जो भी आपको डाटा चाहिए वो सारा का सारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा डाटा आ गया। अब ये डाटा आया कैसे एनजीआरएस स्टोर के थ्रू, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर एक अगर आपको एनजीआरएस स्टोर के के बारे में पूरा का पूरा डिटेल देखनी कि कैसे-कैसे मेरा एक्शन डिस्पैच हो रहा है, कौन सा डाटा किस स्टेट में आ रहा है, मुझे पूरी स्टेट को व्यू करना है, तो आप एक प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हो क्रोम पर जाके एनजीआरएक्स डेवटूल्स, ठीक है। ये जो एनजीआरएक्स का जो रेडेक्स होता है, रेडेक्स डेवटूल, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो क्रोम ब्राउज़र पर जाके, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ओपन कर लिया। ओके। तो देखिए इसके अंदर जो भी आप यहाँ पर आप पूरी डिटेल देख सकते हो कि कौन सा आपका एक्शन डिस्पैच हुआ, कैसे डाटा आया, कैसे स्टेट के अंदर डाटा गया, ठीक है। तो वो यहाँ पर हर परफॉर्म जो भी आप काम करोगे वो सारा सारा डाटा आप यहाँ देख सकते हो। ये एक तरह का आप कह सकते हो डिबगिंग टूल है, ठीक है। अभी मैं इसको रीसेट कर देता हूँ और अब मैं इस पेज को दोबारा से लोड करता हूँ। तो देखिए क्या हुआ। तो जैसे ही मैंने फॉर्म को लोड किया तो सबसे पहले मेरा लोड पेशेंट, ठीक है। ये वाला जो मेरा एक्शन है ये डिस्पैच हुआ, ठीक है। ये डिस्पैच हुआ और इस एक्शन के डिस्पैच पर एक इफेक्ट वाली फाइल कॉल होती है और उस इफेक्ट वाली फाइल में एक सर्विस है जो कि एपीआई से डाटा को हिट करती है और वहां से डाटा को लेकर आती है और उसके बाद डाटा हमारा आ जाता है। तो ये जो है लोड पेशेंट सक्सेस, ठीक है। इसके अंदर डाटा मेरा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये देखोगे तो पेशेंट के अंदर पूरा का पूरा डाटा आ गया, ठीक है। तो मैं आपको कोड के थ्रू एक और बताता हूँ। तो जब मैंने इस फॉर्म को लोड किया तो सबसे पहले मेरा ये वाला एक्शन चला, ठीक है। ये वाला एक्शन चला, ठीक है। ये मेरी की है और ये मेरे एक्शंस हैं, ठीक है। ये वाले एक्शन है। अगर मुझे लोड पेशेंट करना है, ठीक है, तो ये एक्शन डिस्पैच होगा, ठीक है। डाटा जो आएगा उसके लिए सक्सेस के लिए मैंने बना दिया, अगर कोई एरर आएगी तो उसके लिए ये वाला एक्शन बना दिया, ठीक है। अब ये कॉल कहाँ से होगा, ये कॉल होगा कंपोनेंट वाली फाइल से। तो यूजर की जो कंपोनेंट फाइल है पेशेंट की, ये देखिए यहाँ पर ng ऑन नेट पे मैंने स्टोर डॉट डिस्पैच और यहाँ पर मैंने पेशेंट एक्शन डॉट लोड पेशेंट, ठीक है। तो ये एक्शन जब परफॉर्म होता है तो इसके बेस पे हमारा ये वाली जो इफेक्ट वाली फाइल है ये कॉल होती है और यहाँ पर भी ये चेक करता है कि जब ये एक्शन कॉल होगा, ठीक है। जब भी एक्शन कॉल होगा ये वाला, जब भी एक्शन कॉल होगा तो उसके बिहाफ पे ये वाली सर्विस एग्जीक्यूट होगी, डाटा आएगा, एपीआई हिट होगी, ठीक है। और जो डाटा आएगा वो इस सक्सेस वाले जो मेथड्स है, जो मेरा सक्सेस का जो एक्शन मेथड मैंने बनाया है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर ये रेस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये रेस्पॉन्स, अगर कोई एरर आती है बाई चांस, मान लीजिए आपकी एपीआई के थ्रू कुछ इशू आ गया है या फिर एंगुलर के थ्रू आ गया तो ये कैच एरर में चले जाएगा, ठीक है। तो और जैसी ये इफेक्ट वाली फाइल चल जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक रेड्यूसर बनाया है, ठीक है, जो कि इसको
डाटा को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने फंक्शन बना रखे हैं अलग अलग हर एक्शन के बेस पे। ठीक है, ये अगर मान लीजिए कि मेरा कोई भी पेशेंट लोड होता है तो पूरी की पूरी स्टेट आएगी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो जब भी लोड होगा तो वहाँ पर मुझे कोई वो तो नहीं है कि किसी स्टेट के अंदर कुछ चीज़ डालनी है तो ये मेरा पूरा स्टेट आ जाएगी। अगर मैं पेशेंट मतलब डाटा को लोड करने के बाद अगर कोई सक्सेस चलता है तो उसके बेस पे मैंने यहाँ पर स्टेट के अंदर ये डाटा डाल दिया। ठीक है, अगर मुझे कोई एक आईडी के बेस पे पेशेंट की डिटेल चाहिए तो मैं यहाँ पर डाटा डाल सकता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने कोई नया रिकॉर्ड सेव किया तो उसके बेस पे मैं एक-एक करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये वाला। अब अगर मान लीजिए मुझे एक नया पेशेंट ऐड करना है, ऐड न्यू पेशेंट। ठीक है, ये मेरा पॉपअप आया। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पर अब मैं डाटा डाल देता हूँ कुछ भी, राजेश 34। ठीक है, एड्रेस डाल दिया, कुछ भी डमी डाटा डाल देता हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये मैंने डाटा डाल दिया। अब देखिए जब भी मैं इसको सेव करूंगा, अच्छा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट। ओके, अब इसमें और क्या रह गया, हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, अभी मेरा सेव बटन इनेबल हो गया। अब जैसे मैं इस सेव को क्लिक करूंगा तो देखना इस स्टेट के अंदर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या चलेगा, मैं आपको क्लिक करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एक्शन चलेगा। ठीक है, इस एक्शन के अंदर जो मेरा क्रिएट वाला है ये वाला मेथड डिस्पैच होगा। ठीक है, यहाँ पर पेलोड आएगा जो मेरा क्लाइंट इस क्लाइंट वाले कंपोनेंट से जो डाटा होगा यानी इस पॉपअप का डाटा यहाँ आएगा। ये इफेक्ट वाली फाइल को कॉल करेगा। ठीक है, इफेक्ट वाली फाइल के अंदर भी मैंने सेव के लिए देखो एक ये बना रखा है जहाँ पर ये मेथड डिस्पैच होगा क्रिएट पेशेंट, यहाँ पर उसका पेलोड आएगा और उस पेलोड के बेस पे ये सर्विस कॉल होगी। ठीक है, अगर सर्विस कॉल होने में अगर एपीआई के थ्रू डाटा सेव हो जाता है तो वहां से मैं डाटा को एज ए रेस्पॉन्स लेके आ सकता हूँ कि मेरा कौन सा डाटा सेव हुआ है। ठीक है, वो डाटा मेरा सक्सेस के अंदर। अगर कोई सेविंग में अगर कोई इशू आते हैं तो एरर में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसी इफेक्ट वाली फाइल कॉल होगी तो इसकी सर्विस कॉल होगी। ठीक है, और इसी तरह से मैंने रेड्यूसर्स के अंदर भी तो देखिए रेड्यूसर्स में भी मैंने क्रिएट के लिए मेथड बना रखा है। ठीक है, अगर हम क्रिएट करेंगे तो क्रिएट के टाइम पे तो कुछ नहीं है। ठीक है, पूरी की पूरी स्टेट ले ली मैंने। अब अगर सेव हो जाता है, ठीक है, पेशेंट का डाटा सेव हो जाता है तो उस केस में जो मेरी लिस्ट है वो लिस्ट यानी कि ये मेरा जो स्टेट है, ये जो मेरी स्टेट है ये अपडेट हो जाएगी इस नए रिकॉर्ड के साथ। ठीक है, तो ये मैंने ब्रैकेट लगाकर इसको इसके साथ मर्ज कर दिया है और इसको इस स्टेट के अंदर डाल दिया है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई एरर आती है तो एरर, अगर मैं कोई अपडेट करता हूं तो अपडेट के केस में भी सेम यही रहेगा। अगर मेरा अपडेट सक्सेस हो जाता है और जिस रिकॉर्ड को मैंने अपडेट किया है वो पहले इस स्टेट के जो पर्टिकुलर जो लिस्ट है उसमें से फिल्टर करेगा कि किस पेशेंट आईडी का मैंने रिकॉर्ड अपडेट किया है। तो ये उसी रिकॉर्ड का लेके आएगा और उसके अंदर पुश कर देगा इस रेस्पॉन्स को जो कि सक्सेस एक्शन मेथड के थ्रू आया है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये स्टेट अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए अभी ये मैंने क्लियर किया हुआ है और अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो देखिए ये सेव हो गया और अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये सबसे पहले क्रिएट पेशेंट, ठीक है, सेव हुआ। ठीक है, ये देखिए सक्सेस आया। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या किया, ये वाला मेथड मेरा कॉल हुआ एक्शन। ठीक है, ये देखिए ये पेशेंट किया और यहाँ पर मेरा सक्सेस है। ठीक है, इस सक्सेस के अंदर मेरा ये डाटा आ गया। ठीक है, तो मतलब जब भी हम कोई भी एक्शन को परफॉर्म करते हैं तो हमें डिस्पैच करना होता है, उसके बेस पे जो भी डाटा लेके आना होता है वो हम सक्सेस के अंदर रखते हैं। अगर कोई एरर होती है तो एरर के अंदर रखते हैं। तो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए हम बेसिकली 3
एक्शन तो बनाते ही हैं, ये प्रैक्टिस अच्छी है। अगर आप एक बनाना भी चाहे, अगर आप एक बनाना चाहो तो एक भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ओनली जस्ट एक ओवरव्यू है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मुझे कोई एडिट करना है, ठीक है, तो देखिए अभी एडिट किया, तो जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया, पहले आईडी के बेस पे पर्टिकुलर जो पेशेंट का डाटा है वो लोड हुआ, ठीक है। तो यहाँ अगर देखोगे ये एक एक्शन है, ये लोड हुआ, ठीक है, और मतलब ये डिस्पैच हुआ, और जब डाटा आया, ठीक है, तो ये देखिए उसी वही डाटा आया, देखो पेशेंट नंबर 9 का। अगर मैं पूरा का पूरा एक बार दोबारा से दिखाता हूँ आपको करके, ठीक है, ये पूरा डाटा अगर मैं मान लीजिए 5 नंबर वाली आईडी को अगर लोड करता हूँ, ठीक है, एडिट किया, अब आप ये देखिए इसमें आईडी आई है 5, यानी कि जो मैंने पेलोड के अंदर डाल के पेलोड में मेरा एक ही पैरामीटर यूजर रखा कि मुझे आईडी के बेस पे लेकर आना है, ठीक है, और इसके बेस पे जो डाटा आया वो मेरे यहाँ डाटा आ गया। अब जितनी बार भी मैं इसको क्लिक करूंगा, ठीक है, जितनी बार भी मैं क्लिक करूंगा, मैं चेक कर लूंगा कि अगर इस आईडी के बेस पे अगर डाटा स्टेट के अंदर है तो मुझे दोबारा से एपीआई को हिट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ से ही डाटा को गेट कर सकता हूँ। अब यहाँ से डाटा को गेट करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है, सिलेक्टर। ये देखिए सिलेक्टर के अंदर है कि अगर मुझे पर्टिकुलर पेशेंट को गेट करना है या फिर इसको गेट करना है तो ये मैं ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर आप ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ये जब मैंने एडिट पे क्लिक किया तो ये मेरा मेथड कॉल हुआ, यहाँ पे पेशेंट आईडी आया और मैंने इस मेथड को डिस्पैच किया, ठीक है। लोड पेशेंट बाय आईडी, यहाँ पर ये पैरामीटर जा रहा है, ठीक है। अब इस एक्शंस के बेस पे इफेक्ट वाली फाइल सर्विस को कॉल करेगी और जो डाटा आएगा वो रेड्यूसर्स के थ्रू स्टेट के अंदर डाटा आ जाएगा, ठीक है। और उसके उसके बाद फिर आप ओपन डायलॉग करके या जो भी आपका लॉजिक है उसके बेस पे आप डाटा को दिखा सकते हो, ठीक है। इस तरह से सेव करने के लिए है, अपडेट करने के लिए है। तो एनजीआरएस स्टोर का यूज हम बेसिकली हम तभी करते हैं जब हमारी एप्लीकेशन थोड़ी सी लार्ज लेवल पर होती है। अगर हमारी छोटी एप्लीकेशन है तो हमें ज़रूरत नहीं है, और अगर हमारी एप्लीकेशन का स्कोप ज़्यादा है, ठीक है, तो हम स्टेट का यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो एपीआई जो हिट होती है वो हमारी कम से कम हो सके, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम एपीआई को हिट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, वो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस उतनी डिग्रेड होती जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।